तुम्हें कैसे मालूम बाबा फार्म हाउस में है? बस मालूम है मुझे। और मुझे क्यों नहीं बताया? उन्होंने मना किया था बताने से। फिर मुझे लगा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए। मैं तुम दोनों की नाराजगी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुदरत बाबा का वहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। मुझे उनकी फिक्र होती है। चलो हम उन्हें वहाँ से ले आते हैं। उस सब के बाद दिलान, उन पर भरोसा कैसे करूंगा मैं? ये बिल्कुल नाइंसाफी है बारान। बाबा है तुम्हारे सरपरस्त। हर मुश्किल में, हमारे हर दुख में हमेशा हमारे पीछे दीवार बनकर खड़े रहे। अगर आज अम्मी जिंदा होती तो वो इस रवैये पर क्या कहती? यकीनन वो यही कहती कि बारान, ये बाबा के साथ ज्यादती हो रही है। देखो दिलान, तुम कुछ नहीं जानती हो। मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम्हारी अम्मी को जानती हूँ मैं। तुमने मुझे खुद उनके बारे में बताया था। अगर आज आयतन अम्मी यहाँ मौजूद होती तो वो तुम्हें बेहद मायूसी से देखती और कहती मेरी तरबियत ये तो नहीं थी। बाबा का साथ ना देने पर तुम्हें एक जोरदार सा थप्पड़ भी रसीद कर देती। ऐसे मत देखो मुझे। मैं ये बातें ना तुम्हें दुख देने के लिए कह रही हूँ, ना गुस्सा दिलाने के लिए। देखो मैं बस थक चुकी हूँ इस बेबसी से, इस घुटन से, दुश्मनियों से और तुम्हारे इस इंतकाम से। इंतकाम लेने का जुनून तुम्हारे सर पर चढ़ गया है। जेहान, मेरी अम्मी, कदर आपा सब एक एक करके चले गए और अब कुदरत बाबा भी। हम अपने प्यारों को एक एक करके खो रहे हैं। जरा खुद को देखो बारान, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथ से फिसले जा रही है? आम लोगों की तरह क्यों नहीं जी सकते? अपने मुस्तकबिल पर तवज्जो देते हैं। क्या हमें सिर्फ खुशी खुशी अपने बेटे की परवरिश करने का हक भी नहीं है? हम इसकी फिक्र क्यों नहीं करते? देखो, हारून और यास्मीन की मंगनी की तकरीब भी है आज। हम भी इनवाइटेड हैं, लेकिन हम वहाँ भी नहीं जा सकते क्योंकि हम किसी ना किसी मसले में फंसे ही रहते हैं। हमेशा कोई बड़ा मसला, कोई लड़ाई रहती है। हालांकि हम भी अपनी छोटी छोटी खुशियां एंजॉय कर रहे होते तो कितना अच्छा होता। यकीन करो, तुम्हारी अम्मी की भी यही ख्वाहिश होती। कहती कि हमें भी सुकून वाली, सादा और खुशहाल जिंदगी जीने का पूरा हक है। तुम्हें नहीं लगता कि अब बहुत हो गया बारान? ठीक कहा। अब बहुत हो गया। भाई ने तुम्हें मीटिंग के लिए क्यों बुलाया होगा? मुझे क्या पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो खैर, थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा। बाबा समर हाउस में है।
हमें ये खबर दिलान से मिली है, देर से मिली मगर खैर है। चलो शुक्र है खुदा का। मैं तो समझ रहा था कि वो मारदीन में है। हम भी यही समझ रहे थे, लेकिन अभी दिलान ने बताया हम बाबा को वहां अकेला नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए चलो हम बाबा को लेने जा रहे हैं। हम भी साथ चलते हैं। नहीं, तुम दोनों पर एक और जिम्मेदारी है। काराबे फैमिली की तरफ से यास्मीन और हारून की मंगनी में तुम लोग शिरकत करोगे। हाँ बिल्कुल, ऐसे मौके पर अगर हम में से कोई नहीं जाएगा तो बुरा लगेगा। बहुत अच्छा सोचा आप लोगों ने। मुमकिन है वापसी पर हम लोग भी शामिल हो जाएं। ओह ठीक है, दिल को सुकून आ गया। यकीन करो बाबा के बगैर तो घर काटने को दौड़ रहा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो फिर हम मंगनी पर जा रहे हैं। तैयारी भी तो करनी है। चलो फराद, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है, चलो हम मिलकर एंजॉय करेंगे वहाँ। इस तरह थोड़ा माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। अरे वाकई दिल का बोझ उतारेंगे, बहुत कम समेट लिया है। चलो फिर चलते हैं। हाँ चलो। हसन, बेटा कहाँ हो तुम इस वक्त? फिक्र हो रही है मुझे तुम्हारी। अम्मा, मैं जैसे ही घर के सामने पहुंचा देखा पुलिस ही पुलिस है हर तरफ। बड़ी मुश्किल से जान बची है। अगर आप ना होती तो मैं मारा जाता। शुक्रिया अम्मा। मैं तुम्हारी माँ हूँ हसन, और तुम मेरे बेटे हो। कैसे ना करूँ तुम्हारी हिफाजत बेटा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है अम्मा। यकीन था कि आप मुझे बेसहारा कभी नहीं छोड़ेंगी। अम्मा, मैंने आपको कभी फख्र करने का मौका नहीं दिया। हमेशा आपका सर झुकाया है जिंदगी में, लेकिन आखिरी बार मेरा हाथ थाम ले, मेरी मदद करें अम्मा। मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? बहुत कुछ कर सकती हैं अम्मा आप। इस कबीले की सरदारनी हैं आप। अगर आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब आपकी क़यादत में हम पहाड़ चीर देते थे, और आज देखें हम बच्चों के हाथों का खिलौना बनकर रह गए हैं। अब उन पुरानी बातों को छेड़ने का कोई फायदा नहीं है हसन। जानता हूं अम्मा, सब जानता हूं। बस उन्हीं दिनों की लाज रखकर सिर्फ और सिर्फ आखिरी बार मेरा साथ दे दें। मेरा सारा सामान उसी घर में रह गया है जहां मैं छुपा हुआ था। फरार होना चाहूं तो इतने पैसे भी नहीं। अल्लाह का वास्ता मेरी मदद करें, बस थोड़े से पैसे करवा दें। मैं कैसे करूँ हसन? कहाँ से लाऊं पैसे? बारात को खबर हुए बगैर इस हवेली से तो निकलना भी मुमकिन नहीं। अम्मा, अल्लाह के वास्ते मेरी बात सुनें। हम गिर चुके हैं, हमारी ताकत खत्म हो चुकी है। आप जानते हैं कि घर में अब मेरी कोई इज्जत नहीं रही। मेरा चेहरा सियाह हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी आखिरी उम्मीद बस आप ही हैं। मुझे धुतकारे मत अम्मा, मुझे तन्हा मत छोड़े। चलो ठीक है बेटा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम ऐसा करो, समर हाउस चले जाओ। मैं बैंक जाकर पैसे निकालकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शुक्रिया अम्मा जान। किसी ने सच ही कहा है, माँ जैसी हस्ती कोई नहीं। अल्लाह राजी हो आपसे। कहा सुना माफ करना। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा। चलो, अल्लाह हाफिज।